यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी जो है सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, क्योंकि बी का अवयव जो है ए में है, ए में है। उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि सी जो है सबसेट है ए का है, क्योंकि सी का अवयव जो है ए में है। देखिए 3 भी है और 4 भी है, अवयव होना चाहिए, माने उसी से टूटा हुआ भाग होना चाहिए। हम डी भी लिख सकते हैं, डी जो है देखिए डी में 2 है तो यहाँ 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। डी जो है सबसेट है ए का, क्योंकि डी का सारा अवयव ए में है, ए में है। अच्छा ई का, हम ई देखिए ई में कुछ लिख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 टोटल के टोटल है। तो आप यहाँ पे बहुत बढ़िया से एक बात कर सकते हैं, हम डिटेल में लिखेंगे कि ए जो है सॉरी डी जो है सबसेट है ए का और बराबर भी है। अब बराबर काहे कह दीजिएगा, बराबर काहे कह दीजिएगा, इसको हम इक्वल समुच भी कर सकते हैं, समान समुच। ये 3 को हो जाएगा मेरे भाई, समझिए आप यहाँ पे बहुत अच्छा से इसको समझने का आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में ये तो सबसेट होगा ही नहीं, चलिए इसके बारे में बात बताएंगे। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए मैथ को पढ़िए ना, थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे पढ़ के निकल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैथ पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए और कारण सही समझिए। कहीं कहीं आप चिन्ह देखेंगे ऐसे सबसेट का साइन होता है, ये वाला सिंबल, ये सिंबल है सबसेट का। लेकिन कभी कहीं देखेंगे कि आपको सिंबल ये वाला लगाया हुआ रहता है, नीचे में ऐसे खींचा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो भैया इसका मतलब क्या होता है भाई, ये तो मानते हैं कि एक एरा में है तो ये सबसेट हो गया, ये भी हो गया सबसेट, ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट, ये तीनों के तीनों प्रॉपर। हम बताए थे आपको जितने छोटे वाले होते हैं नल सेट और बड़े वाले को छोड़कर, मैंने पूरी के छोड़कर सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो ये तो मानते हैं ये टूटा हुआ भाग है, ये भी टूटा हुआ भाग है, ये भी टूटा हुआ भाग है, ये भी टूटा हुआ भाग है, ये 3 को टूटा हुआ भाग है, 1 2 3। लेकिन ये टूटा थोड़ी है, ये तो पूरा उठा के यही वाला डाल दिया यहाँ पे। तो क्या इसको हम सबसेट कहेंगे? हाँ सबसेट कहेंगे। अब 2 तरह से आप डी जो है ए का सबसेट है, तो और भी कर सकते हैं यहाँ पर बात कि ए भी है डी का सबसेट, ये हो बात आप बोल सकते हैं। कहिए कैसे ए कैसे सबसेट हो जाएगा, तो सोच के देखिए का ए का सारा अवयव डी में है कि नहीं, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो जिसका पूरा अवयव जिसमें होता है वो उसका सबसेट होता है। तो इसका अवयव भी तो इसमें पूरा है, तो ये भी सबसेट है। तो आप बोल सकते हैं कि डी भी ए का सबसेट है और ए भी डी का कुछ है सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेट आपस में बराबर है, ये दोनों सेट आपस में बराबर है और सारे के सारे तत्व, सारे के सारे अवयव ये वाला इसमें मौजूद है और ये वाला इसमें मौजूद है, टोटल के टोटल, मतलब अलग नहीं है, दोनों इसका भी पूरा इसमें है और इसका भी पूरा इसमें मौजूद है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये भी इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है। क्लियर बात हो गई? आप देखिए समझिए, अब ये तो जान गए कि ये भी इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है। तो क्या दोनों बराबर है? तो दोनों बराबर हो जाएगा। हम पढ़ाए थे आपको इक्वल सेट में हमने कहा था कि जब किसी सेट का टोटल अवयव माने पूरे के पूरे अवयव किसी दूसरे सेट में होता है तो हम उसको इक्वल सेट कर सकते हैं, इक्वल सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको और बताए थे, लेके बताए थे कि मान लिया जाए कि ए बराबर हमको 1, 2, 3 ले लीजिए, चाहे कुछ ले लीजिए, चलिए A, B, C ले लिए और B बराबर हमको आपका ले लीजिए C, B, A ले लीजिए। तो देखिए A इसमें है, ये है, B है, ये है, C है, ये है, तो हम कह सकते हैं कि A बराबर B होगा, क्योंकि टोटल इसका टोटल अवयव इसमें है और इसका टोटल अवयव इसमें है। तो यहाँ पे भी देखिएगा तो आपको वही नजर आएगा, इसका टोटल अवयव इसमें है और इसका टोटल अवयव इसमें है। इसका मतलब ये दोनों आपस में सबसेट है, दोनों आपस में सबसेट है। जब एक सेट दूसरे सेट का अवयव सबसेट होता है और दूसरा सेट पहले सेट का सबसेट हो जाएगा तो दोनों सेट आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम उसे इक्वल सेट भी कर सकते हैं, हम उसे इक्वल सेट भी कर सकते हैं। और एक बात हम आपको बताए थे कि जो इक्वल सेट होता है इक्विवेलेंट सेट भी होता है, यानी जो समान समुच होता है वो समतुल्य समुच भी होता है, समतुल्य समुच भी होता है। तो समतुल्य समुच क्या होता है भैया? आप बोलेंगे समतुल्य समुच क्या होता है जी, आप ये बताइए। अब तो बताया नहीं, हमने पिछले वीडियो में बताया है समतुल्य समुच इक्विवेलेंट। आप जाके पीछे वीडियो देखिए, उसमें समतुल्य समुच के बारे में बताया है। समतुल्य समुच उसको कहते हैं जिसमें कार्डिनल नंबर बराबर होता है। आपका तत्व कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि मान लिया जाए कि कोई भी सेट दिया हुआ है, मान लीजिए P बराबर कोई सेट दे दिया, दे दिया 7, 8, 5 और एगो Q बराबर आपका दे दिया यहाँ पे 4, 3, 2, तो दोनों में कार्डिनल नंबर बराबर है। इसमें भी देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसमें भी गिनिए 1, 2, 3, इसमें भी कार्डिनल नंबर जो है 3 गो है और इसमें भी कार्डिनल नंबर जो है 3 गो है। तो जब किसी दो सेट का कार्डिनल नंबर बराबर होता है तो उसको समतुल्य समुच कहेंगे। समान समुच नहीं कर सकते हैं। समान समुच तब कहेंगे कि कार्डिनल नंबर भी बराबर रहेगा और कार्डिनल नंबर के साथ में उसका अवयव भी बराबर होंगे। कहने का मतलब है कि जो अवयव पहला में सेट में होगा वही अवयव दूसरा सेट में होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं मेरे भाई, तब आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि भैया हो ये समतुल्य समुच है। तो आपको इससे सीख मिला। आप ये समझे यहाँ पे कि भाई इसको और इसको हम
मतलब ये और ये एक दूसरे का सबसेट है, मतलब ए भी डी का सबसेट है और डी भी ए का सबसेट है, यानी दोनों सेट बराबर है। दोनों सेट बराबर है तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब दो सेट आपस में बराबर होते हैं तो वो सबसेट होते हैं। क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। ठीक है, सॉरी, बराबर होते हैं तो इक्वल सेट होते हैं, और इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है। मतलब इक्वल सेट को हम कह सकते हैं समतुल्य समोच्च, इक्विवेलेंट यानी समान समोच्च को। ठीक है, तो अब इसके आगे हम अगर आपको बताते हैं, एक चीज और चलिए, तो बता ही दिए थे कि नल सेट, कहाँ गया बुक? नल सेट सभी का सेट होता है, सबसेट होता है, चाहे जिसका भी हो, नल सेट सभी का सबसेट होता है। और एक चीज और समझ लीजिए कि मान लिया जाए कि इसमें हम बढ़ा देते हैं एक संख्या और 7 बढ़ा देते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 7 नहीं, इस अलग वाला अलग लेते हैं, अलग मान लेते हैं, हम लेते हैं आर बराबर ले लेते हैं, अलग अलग कोई सेट लेते हैं, आर चाहे पी कुछ लिख देते हैं। चलिए डी लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या ये सारे के सारे उसका सबसेट है? तो टोटल सबसेट है। मेन सेट में जितने भी संख्याएं हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके सबसेट में भी हो, कोई जरूरी नहीं है भैया। उसमें से टूट के गिर रहा है, जो टूट के आ रहा है वो सबसेट होता है। कोई जरूरी है कि टूट के आ जाएगा पूरा के पूरा? हाँ, पूरा के पूरा अगर टूट के आ जाता है मेरे भाई, पूरा के पूरा अगर टूट के आ जाता है, तो आप कहेंगे कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है और दूसरे सेट पहले सेट का सबसेट है, यानी दोनों सेट बराबर है। बराबर माने समान है, और समान है तो मेरे भाई वो समतुल समोच्च होगा। कौन समोच्च होगा? समतुल समोच्च होगा। क्लियर बात हो गई यहाँ पे?